इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्ट में बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादेव 1008 श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 श्री राम सिद्ध प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। फिर विराधित ने राम चरण में आकर शीश झुकाया है। माता को हम तलाश करें, रघुवर को बहुत समझाया है। हे स्वामी खरदूषण संबुक दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके साथी बहुत राजा हैं, बैठ मन पश्चाताप लिए। इस महादुख में हे स्वामी यदि मिलकर सब चढ़ आएंगे, सीता का शोक लिए मन में आप उन्हें जीत नहीं पाएंगे। इसलिए लंक पाताल चले, वहां निर्भय हो के उपाय करें। चलिए यह मेरी प्रार्थना है, भगवान शरण से काज सरें। तब 4 हाथियों के रथ पर चढ़ करके दोनों जाते हैं, लेकिन सीता बिन छवि नहीं, मन नहीं कहां कहीं लगा पाते हैं। पाताल लंक द्वारे पहुंचे, था सुंदर उसका अधिकारी। खरदूषण का लघुपुत्र सैन्य लेकर युद्ध की तैयारी। कुछ देर किया था युद्ध, न सम्मुख लक्ष्मण के टिक पाया है। निज माता को ले साथ युद्ध से लंका की दिश धाया है। श्री राम लखन खरदूषण के महलों में जा आबाद हुए। सुंदर जिन मंदिर देख वहां भगवान शरण से शांत हुए। क्या हुआ? जब श्री राम के लिए कहा गया कि आप अगर इस तरह से पश्चाताप करते रहेंगे और शोक में व्याकुल रहेंगे तो आप कभी भी सीता का पता नहीं लगा पाएंगे। और आप ये भी जान लें कि जिस खरदूषण का वध हुआ है वह खरदूषण बहुत बड़ा विद्याधर था और उसके अनेक विद्याधर रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। वे सभी आकर के अपने ऊपर फिर से आक्रमण करने की तैयारी करेंगे। इसलिए हम लंका पाताल की ओर चलें, जहां खरदूषण पहले रहा करता था। हम वहीं पर बैठेंगे, वहीं पर हम योजना बनाएंगे और वहीं से हम जो है सीता का पता लगाने की सोचेंगे। और इस तरह से वह विचार करके सभी हाथियों के रथ पर चढ़ करके निकल जाते हैं। और जब लंका के पाताल लंका पर पहुंचते हैं, रावण की रहने वाली लंका अलग है और खरदूषण की ये लंका अलग है। इसे पाताल लंका कहा जा रहा है।
इस पाताल लंका में पहुंचने पर वह खरदूषण का एक दूसरा पुत्र था सुंदर नाम का, वो वहां पर था और वह युद्ध करने के लिए आ गया। तब उससे लक्ष्मण जी ने युद्ध करके उसे भी पराजित किया और वह भाग करके रावण की लंका में पहुंच गया। और उस समय पर श्री राम लक्ष्मण ये सभी विराधित के साथ में उस खरदूषण के महल में जाकर के अपना शांत भाव के साथ में वहां पर चिंतन मनन करते हैं। और वहां पर उन्होंने भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करके भी मन में बहुत अद्भुत शांति प्राप्त की। श्री राम भी जिन भगवान का दर्शन किया करते थे, ये बात हिंदू दर्शन के ग्रंथों में भी लिखी हुई है। योग प्रदीप नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है श्री राम ये भावना करते हैं, न मे रामो न मे कामः, मैं राम नहीं हूं, वो राम होकर के भी कहते हैं मैं राम नहीं हूं, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, मैं तो केवल शांति चाहता हूं। कैसी शांति? यथा जिनम इच्छति, जैसे जिनेंद्र भगवान शांति की इच्छा करते हैं हम वैसी ही शांति चाहते हैं। ये राम भगवान के अंदर भी जिन भगवान समाहित रहते थे, जिनका मतलब ही है शांत मुद्रा। आपने कभी भी जिनेंद्र भगवान की मूर्ति, कभी भी आप जैन लोगों के मंदिर में जाकर के देखेंगे भगवान की मूर्ति कैसी मिलेगी? बिल्कुल शांत, उनका चेहरा बिल्कुल सौम्य शांत। इसी तरह की शांति की इच्छा हर कोई जीव किया करता है और वह श्री राम भगवान भी ऐसी शांति की इच्छा करते थे। और जब उन्हें ऐसे जिन भगवान दिखाई दे जाते थे तो वो उनके समक्ष बैठ करके भगवान का गुणगान किया करते थे और प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमारे लिए भी ऐसे ही जीवन में शांति मिले, हम भी ऐसे ही निश्चिंत होकर के हाथ पर हाथ रख करके बैठें, हम भी ऐसे ही सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर के बैठें। ऐसी इच्छा करने का नाम शांति की इच्छा करना है। आप लोगों को लिए भी इसी तरह की शांति की इच्छा करना चाहिए, शांति की भावना करनी चाहिए। और ये शांति की भावना करते करते अगर कुछ आए या ना आए तो भगवान श्री राम का नाम लेते लेते भी ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। सभी लोग इस मंत्र को बहुत अच्छे ढंग से हाथ उठा करके पढ़ेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। आप सभी लोग अपने अंदर जिस आत्म तत्व की भावना करते हैं उस आत्मा को ही आत्मा राम कहा जाता है। आपने ये नाम सुना होगा आत्मा राम। हो सकता है किसी का नाम भी हो आत्मा राम। राम उसी को कहते हैं जो सबकी आत्मा में बसता है और जो हर एक की आत्मा में बसे उसी का नाम आत्मा राम कहलाता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इन सब की आत्माओं में वह आत्मा राम बहुत अच्छे ढंग से बसता है। और ये मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ। जब आहार चर्या होती है और आहार चर्या के उपरांत इस गांव की महिलाएं जो भजन गाती हैं वो सब राम के ऊपर और धर्म के ऊपर बड़े अच्छे भजन होते हैं, जिसे सुनकर के मुझे लगता है कि इस गांव में बहुत अच्छा धर्म भाव है और हर आत्मा के अंदर आत्मा राम बस रहा है। सभी को क्षण भंगुरता का भी ज्ञान रहता है।
जब हम राम की बात करते हैं तो आत्मा की बात अपने आप हो ही जाती है, और आत्मा की बात जब हो जाती है तो आत्मा जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन उसी से हमारा शरीर चलता है, उसी से हमारा मन चलता है, और उसी से हमारी श्वासें चलती हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है। आप देखते हैं जब तक शरीर में वह आत्मा राम रहता है तब तक यह शरीर चलता रहता है, और जब इसमें से वह आत्मा राम निकल जाता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। यानी इस शरीर के अंदर जो गर्मी है वह भी उस आत्मा राम के कारण से है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शरीर की गर्मी के अलावा हमें किसी और गर्मी की भी आवश्यकता है, जिसे पैसे की गर्मी कहते हैं, धन की गर्मी कहते हैं, वह गर्मी भी आपको चाहिए पड़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा को जानना, और जो आत्मा को जानता है वो क्षणभंगुर इस संसार को भी जानता है। कल महिलाओं ने एक अच्छा भजन सुनाया और उसमें एक क्षणभंगुरता का भी भाव था, भले ही वो भाव उनको पता हो या ना हो, मैं बताए देता हूं। जीवन क्षणभंगुर है। जैसे वन में चिड़ैया कहीं पर बैठ जाती है, कहीं से उड़ जाती है, पता नहीं रहता, ऐसे ही हमारा जीवन क्षणभंगुर है। राम का भजन कर लो, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे, ऐसा भजन सुनाया जा रहा था कल। यह क्षणभंगुरता का ज्ञान होने से ही हमें आत्मा का ज्ञान आता है। शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर हमेशा क्षणभंगुर होता है और आत्मा हमेशा शाश्वत होता है। आप देखते हैं कि आदमी जीवित है, क्षण भर में उसकी छाती में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कोई भी कहीं पर भी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कुछ भी उसके साथ हो जाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन जो आत्मा राम है वो आत्मा राम हमेशा रहने वाला है, वह शाश्वत है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। वह आत्मा राम न जाने कितने बार जन्म ले लेता है और कितने बार उन जन्मों को पूरा करके मरण कर लेता है, लेकिन वह आत्मा राम इन जन्म मरण की प्रक्रिया में हमेशा उलझा हुआ रहता है, जिसके कारण से उसे शरीर मिलता है, और शरीर मिलेगा तो शरीर के कारण से उसे दुख भी मिलेगा। शरीर मिलेगा तो दुख मिलेगा, और दुख मिलेगा तो फिर वह दुख से फिर आगे के लिए दुख बोएगा, और इसी कारण से वह आत्मा राम संसार में बार बार अनेक अनेक जगहों पर जन्म लेता है, मरण करता है। इस आत्मा राम को हमने नहीं जाना, इसी कारण से हमारे जन्म मरण होते रहते हैं। संत आते हैं, साधु आते हैं, आपको उपदेश देते हैं, और संत और साधुओं का उपदेश आत्म राम के लिए ही होता है, आत्म तत्व के लिए ही होता है। इतनी सारी यहां पर आत्माएं बैठी हैं, अगर ये सभी आत्माएं ये महसूस करने लग जाएं कि मेरे अंदर भी राम बैठे हुए हैं, मेरी आत्मा भी राम की तरह अनंत गुणों से युक्त है, मेरी आत्मा भी राम की तरह अनंत सुख और अनंत शांति से भरपूर है, तो आपकी आत्मा के अंदर का वह राम आज भी प्रकट हो सकता है। अगर संत के माध्यम से आपके अंदर थोड़े सा संतत्व आ सकता है, तो राम की साधना करने से आपके अंदर का आत्मा राम, आपका भगवान जागृत हो सकता है। यह भगवान जागृत किया जाता है, सोया पड़ा रहता है हमारे भीतर वो भगवान, हमारे अंदर का वह राम सो रहा है। कब से सो रहा है? अनंत काल हो गया, उसका कोई टाइम ही नहीं है। इस सृष्टि का भी कोई टाइम लेस है, ये कोई टाइम नहीं है,
कब से सृष्टि चल रही है, ये आत्मा कब से जीवित है, लेकिन इस आत्मा के अंदर का जो राम है वो सोया पड़ा है, उसको जगाना पड़ता है। और जानते हो कैसे जगता है? जब संत आए, संतों का उपदेश हो और संतों के उपदेश से हमें यह जीवन क्षणभंगुर लगने लगे, हमें अपना शरीर नाशवान लगने लग जाए, हमें इस संसार में किसी भी काम में कोई रुचि ना रहे और हम संसार की मोह माया में किसी भी तरह से अपने मन को न फंसाएं, तब हमारा आत्मा राम जगता है। और उसे जगाने के लिए ही संत आपके पास में आते हैं। और अगर इन संतों के माध्यम से आपका वह आत्मा राम थोड़ा थोड़ा भी जगने लगेगा, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको भी एक दिन संत बनने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब एक नाटक करने वाला, स्वांग करने वाला बहरूपिया भी एक संत बन सकता है, तो क्या एक गांव की भली आत्माएं जो पहले से ही भोली वाली होती है संत नहीं बन सकती? बताओ, बनना चाहते हो कि नहीं? बोलो। साधु संत बनने के लिए केवल एक अच्छा मन चाहिए, और वह मन इसी तरह का होना चाहिए जैसे श्री राम का था। श्री राम की हमेशा भावना रहा करती थी, हमेशा उनके मन के अंदर चलता था, मैं राम नहीं हूं ना हम रामो। सबसे पहला उनका भाव था, मैं राम नहीं हूं। जानते हो क्यों? जैसे ही हमने कहा मैं फलाना चौधरी, मैं फलाना यादव, मैं फलाना ठाकुर, मेरा नाम ये, मैं ये, तो मैं पहले आ जाता है। जब आपके अंदर मैं आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो फिर वहां पर भगवान नहीं आ पाएगा। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। कभी सुना था मैंने? सुना है ना आपने? अगर आपको भगवान से प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम करने की गली पर चलोगे तो उसमें दो नहीं समा पाएंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार।